एक ओर खेतों की हरियाली तो दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर मुस्कान, और उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा नेता जो सीधे खेत खलियान से संवाद कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे औरैया, जहां उन्होंने मक्का किसानों से सीधा संवाद किया और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की तस्वीर पेश की। जनता महाविद्यालय अजीतमल के विशाल पंडाल में सीएम योगी ने जैसे ही माइक थामा, माहौल गर्म हो गया। बोले, पहले भर्तियां रिश्तेदारी में होती थी, अब पारदर्शिता है। बेटियां घर से डर के निकलती थी, अब बेखौफ घूमती हैं। पहले की सरकारों में चाचा भतीजे की नजर भर्तियों पर हुआ करती थी। माफियाओं को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है। अब अपराध होते ही नहीं, और अगर होते हैं तो उसका जल्द ही खुलासा और निपटारा कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने किसानों को आय बढ़ाने के गुरु मंत्र भी बताए और मक्का की बढ़ती उपयोगिता का जिक्र करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। सरकार जल्द ही औरैया में मक्का खरीद केंद्र स्थापित करेगी। एमएसपी की घोषणा भी की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। मक्का जो अब सिर्फ अनाज नहीं बल्कि ऊर्जा, पोषण और आय का नया स्रोत बन रहा है, उसी मक्का को अब मिलेगा सरकार का समर्थन। औरैया की धरती से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अब केवल योजनाएं नहीं बनती, उन्हें खेतों तक पहुंचाया भी जाता है। मक्का हो या मेहनत, अब किसानों की फसल भी सुनहरे भविष्य की गवाही देती है। भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है।